जय द्वारिकाधीश। रुद्र और मीरा की शादी को 50 साल पूरे हो चुके थे। दोनों अब सफ़ेद बालों और झुर्रियों में भी एक दूसरे के बिना अधूरे थे। सुबह की चाय से लेकर रात की दवाई तक सब कुछ रुद्र के बिना मीरा अधूरा मानती थी, और मीरा के बिना रुद्र का तो जीना ही मुश्किल था। एक दिन पार्क की बेंच पर बैठे रुद्र ने कहा, मीरा मीरा मैं सोचता हूँ अगर मैं पहले चला गया तो तुम्हें बैंक का रास्ता भी कौन बताएगा। मीरा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी और उसने कहा कि रुद्र, अगर मैं पहले चले गई तो तुम्हें तो ढंग से रसोई का रास्ता भी नहीं मालूम। उस दिन से दोनों ने तय किया कि अब जीवन के अंत की भी तैयारी करनी होगी, उसी अपनत्व और हंसी के साथ जैसे अब तक के जीवन को जिया गया। रुद्र ने मीरा को बैंक, एटीएम, गैस एजेंसी और बिल भरने के तरीके सिखाने शुरू की। मीरा ने भी रुद्र को दाल, चावल और खिचड़ी बनाना सिखाया। कभी रुद्र रसोई में मसाले ज़्यादा डाल देता तो मीरा हंसकर कहती, अब तो तुम शेफ नहीं बन पाओगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और कभी मीरा पासबुक में एंट्री के लिए आनाकानी करती तो रुद्र कहते, चलो मैं तुम्हें बैंक ले चलता हूँ, बैंकर बनना पड़ेगा। धीरे धीरे दोनों ने जीवन को एक आनंद आश्रम बना दिया, जहाँ उम्र का हर दिन, हर पल एक उत्सव बन गया। सुबह मंदिर, दोपहर में टीवी सीरियल, शाम को पार्क की सैर और रात को पुराने गाने जो दोनों को पसंद थे। रुद्र अक्सर कहता, मीरा अब मौत का डर नहीं लगता, हमने सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ बांट लिया है, आधा आधा। मीरा मुस्कुरा कर कहती, अब जो भी पहले जाए दूसरे को डर नहीं रहेगा, बस यादें रहेगी, मीठी यादें। एक सुबह रुद्र ने मीरा के लिए वही इलायची वाली चाय बनाई, कुछ बिस्किट रखे और कहा, चलो आज बैंक चलते हैं। मीरा ने मुस्कुरा कर कप लिया और बोली, अब मुझे सब आता है, अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। शाम को जब मीरा ने वही चाय रुद्र के लिए बनाई, वो बेंच पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था, मानो कह रहा हो, अब मैं निश्चिंत हूँ, अब तुम सब कुछ जानती हो, सब कुछ कर सकती हो, अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं। मीरा ने उसके कंधे को छुआ। रुद्र जा चुके थे। शांत, मुस्कुराता हुआ चेहरा, जैसे पका पत्ता हवा में झूम कर धरती से मिल गया हो, एक ओर लुढ़क गया। मीरा की आंखों में आंसू बह निकले, मगर चेहरा शांत था। वो जानती थी रुद्र चला गया, लेकिन उसने जीवन जीने का सबसे सुंदर तरीका उसे सिखा दिया। जीवन के हर पड़ाव को प्रेम, तैयारी और आनंद से अपनाना चाहिए। और उस दिन से मीरा का घर सचमुच आनंद आश्रम बन गया, जहाँ हर याद, हर वस्तु, हर सुगंध रुद्र के प्रेम की तरह बस गई थी। और मन में रुद्र हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए थे। जय द्वारिकाधीश।